सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट तो है बड़े बड़े, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी भगवान भरोसे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं भारत के सबसे पिछड़े राज्य बिहार के बारे में। क्योंकि देश में जब भी शिक्षा की चर्चा होती है तो हम बिहार को नहीं भूल सकते। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के स्तर में भारत के 38 राज्यों में सबसे नीचे है। आइए इस गंभीर विषय पर एक चर्चा करें और जाने क्यों है बिहार में शिक्षा का ये हाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली का हस्र महज 1 साल में ही सब कुछ बर्बाद हो चुका है। 7 निश्चय योजना से चकाचक सड़कें बनी थी, सड़क के किनारे पौधारोपण किया गया था। आज वह सड़क टूट चुकी है, कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आते हैं। अधिकारियों की लापरवाही कहें या ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, सब कुछ इतिहास बन गया है। वहीं बिहार में शिक्षा की बदतर स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर साल लाखों छात्र बिहार छोड़ने के लिए केवल इसलिए मजबूर होते हैं क्योंकि शिक्षा का बुनियादी ढांचा ही रात से नदारद है। आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। मसलन प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5वीं कक्षा तक के स्कूल के मामले में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में आता है। दोस्तों, देश में हमेशा से कुछ अलग तरह की बातों के लिए चर्चा में रहने वाला राज्य बिहार में कुल 17 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी जिसे 2016 में खोली गई थी, 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी कुल मिलाकर 27 विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज की तो कुल 4 सेंट्रल गवर्नमेंट, 13 पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और 17 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो हर साल तकरीबन 9000 छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देती है। 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, साथ ही डेंटल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, आर्ट, फैशन, लॉ इत्यादि, ये सब मिलाकर कुल 134 विद्यालय हैं। इन सब के अलावा अगर बात करें निचले स्तर के शिक्षा की, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षा की, तो बिहार में करीब 72,000 विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। दूसरी तरफ हर साल सैकड़ों छात्र IAS, IPS, IFS, CA, IIT जैसे कठिन परीक्षा में बिहारी छात्र अपना दबदबा बनाए रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के सरकारी और गैर सरकारी विभागों के शीर्ष स्थान में भी बिहारी छात्रों का वर्चस्व बना रहता है। यह तो सब आंकड़े को देखने के बाद हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में ये वही बिहार है? पूरे भारत में सबसे परिश्रमी माने जाने वाले ये बिहारी आज पीछे क्यों है? देश को सबसे ज़्यादा IAS देने वाला राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे क्यों है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। आंकड़ों के हिसाब से 1961 से 2011 तक शिक्षा स्तर 21.95 से बढ़कर कुल 63.82 तक बिहार की साक्षरता दर बढ़ी है और सरकार इसके लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। अब देखना यह है कि 2021 में होने वाले जनगणना में इन आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी होती है। बिहार के कुल बजट का 17% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च होता है। प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत संरचना को सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाती है। हमेशा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित रिजल्ट में अव्वल रहे छात्रों की योग्यता पर भी सवाल उठते रहे हैं, जिस पर कई ओर से चिंताएं आती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक एग्जाम लेने भर से स्थिति में बदलाव आ जाएगा? बिहार की दिन पर दिन लचर होती शिक्षा व्यवस्था से पूरा देश वाकिफ है। सबको पता है कि बिहार में कदाचार युक्त परीक्षा होती है। हालांकि इस तरह की खबरों से परीक्षा में मेधावी छात्रों के मनोबल को चोट भी पहुंचती है। लेकिन सच तो सच है, यहाँ के गिने चुने स्कूल को छोड़ दें तो पूरे बिहार की कमोबेश की यही हालत है। यह हाल सिर्फ इंटरमीडिएट परीक्षा का ही नहीं बल्कि बिहार में होने वाले हर एक स्तर की परीक्षा का है। लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। पहले तो स्कूलों में योग्य शिक्षक ही नहीं है, जो थोड़े बहुत योग्य हैं भी उनका अलग से अपना कोचिंग सेंटर चलता है। वो अपने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के सिवाय किसी और छात्र को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। ज़मीनी हालात के अनुसार स्कूलों में एक शिक्षक 150 छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही स्कूल में छात्रों के आने का समय तो फिक्स है, लेकिन शिक्षक अपनी मर्जी से आते जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी खामियां हैं जिस पर सुशासन बाबू को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही तो है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश को सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिला सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं। बिहार से हर वर्ष लाखों छात्रों का पलायन की असली वजह है राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अकाल, जबकि राज्य की आबादी देश में तीसरे नंबर पर है। इसी वजह से देश के अलग अलग शहरों में मजबूरन बिहारी छात्रों को पढ़ने जाना पड़ता है, क्योंकि पिछले 20 से 30 सालों में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत बिहार का भविष्य चुका रहा है।